नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों आज है संडे और आज के संडे के क्यूएनए में हम लोग बात करेंगे भाई निफ्टी का क्या व्यू रहने वाला है नेक्स्ट वीक में, ऐसा क्या इवेंट्स हैं जो कि फॉलोड अप हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीक में जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डाले थे वो आई एम श्योर आपने देखे होंगे। कल मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर के भी आपका एक वीडियो डाला था, आई एम श्योर आपने उसको भी देखा होगा। रिलायंस के इशू के राइट्स इशू के रिकॉर्ड की डेट आ गई है, मैंने उसका भी वीडियो डाला है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। तो दोस्तों कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई निफ्टी का व्यू क्या है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। कुछ एक्स्ट्रा सीखने जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बिगिन। तो भाई सबसे पहला हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की मंथली व्यू की। तो आप जान के सरप्राइज रह जाएंगे कि भाई निफ्टी का व्यू, निफ्टी का रुख अभी भी कमजोर ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके जो कैंडल बन रहा है दैट इज अगेन अ वीकर कैंडल ओनली। आप देख सकते हैं जब वो खुला था उसके बाद से वीकनेस अभी स्टार्ट है। ऑल्दो इस कैंडल को लेकर के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि कैंडल अभी भी अंडर फॉर्मेशन ही है। अगर हम लोग बात करें वीकली व्यू की तो वीकली व्यू भी आप देखेंगे कि इसमें क्लियर कट डाउन सिग्नल दिख रहा है और मामला अभी थोड़ा गड़बड़ ही है, थोड़ा वीकनेस साइड पे ही लग रहा है। अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखें तो बिल्कुल क्लियर कट अपने सपोर्ट जोन पे खड़ा है विच इज 9250 दोस्तों गिरता है तो इसमें काफी तेजी से कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकते हैं एंड कैन फॉल अप टू लेवल ऑफ 8950 लेवल्स। 8950 लेवल्स के नीचे गिरता है तो दोस्तों उसके बाद तो नीचे सपोर्ट आएगा 8650 के आसपास। तो दोस्तों अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि वीकनेस बनी हुई है, बरकरार ही है। 1 2 3 4 5 तो 5 में से 4 कैंडल 4 वीक्स की कैंडल्स वीक ही दिखाई पड़ रही हैं। 4 दिन की कैंडल्स, बेग योर पार्डन, 4 दिन की पिछले 4 दिन की कैंडल हमको वीक ही दिखाई पड़ रही हैं। तो भाई हम लोग भाई वीकनेस का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि इस वीक में 2 बड़े डिसीजन हैं। सबसे पहला तो कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे। प्लस 17 को लॉकडाउन एंड होगा या एक्सटेंड होगा, उस पर डिसीजन मिलेगा कि भाई 17 के बाद क्या होने वाला है। उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी करेगी एंड वील हैव टू सी कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है अजय खेरडे जी का। उन्होंने कहा सर ये रिलैक्सो का बेस्ट बाय क्या है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्सो एक बेस्ट कंपनी है इन दैट सेगमेंट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है और मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गिरावट आती है तो आपको इसको लेना है। इसमें आपने देखा है पूरे के पूरे क्रैश के दौरान इसमें कोई भी करेक्शन नहीं आया है और इनफैक्ट जब रिकवरी हुई तो रिकवरी में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बिल्कुल स्टेबल स्टॉक है। आपको लगता है अगर ये स्टॉक यहां से नीचे गिरेगा तो दोस्तों मुझे लगता है यहां से ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं कम है। अगर आपको ये स्टॉक 550 लेवल एंड बिलो मिल जाता है तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ एंड जस्ट ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। Soumya Ranjan Mishra, hi wealth first, which data is sufficient for support and resistance from option chain or drawing horizontal lines in chart। इनको horizontal लाइन नहीं बोलते, इनको बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। तो भाई देखिए ऑप्शन चेन डेटा आपको सिर्फ बताता है मार्केट का सेंटिमेंट किस प्राइस पे कैसा है। ओके, ये आपको कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लियर डेटा नहीं बताता। क्यों? ऑप्शन चेन डेली चेंज होती है। बात समझ में आ रही है आपको? ऑप्शन चेन डेटा चेंजेस डेली, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया पता चलता है कि ये मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश हो रहा है कि बियरिश हो रहा है और किस प्राइस पे ज़्यादा बुलिश है, किस प्राइस पे ज़्यादा बियरिश है। वेयर एज ट्रेंड लाइन्स आर इंप्रेशंस फॉर अ लाइफ टाइम, वो इंप्रेशंस लाइफ टाइम के लिए हैं। तो ये क्लियर कट है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस की वैल्यू इज मोर देन ऑप्शन चेन एनालिसिस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ऑप्शन चेन एनालिसिस इज वेरिएबल, चेंज होती है, डेली चेंज होती है। पीयूष जनरल, योर रिकमेंडेशंस आर ग्रेट सर, प्लीज गिव योर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर। भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर का सिंपल सा चीज़ है कि अभी आपने देखी होंगी पिछले महीने के जो डेटा आए हैं उसमें कुछ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनीज हैं जिन्होंने एक भी व्हीकल सेल नहीं कर पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनी सेल्स बिकॉज ऑफ वेरी 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 रीज़न कि लॉकडाउन ही बना रहा है, कौन कहाँ सेल करेगा। तो ये प्रेशर आगे भी रह सकता है और
और एकदम से इसमें ब्रेकआउट नहीं आ जाएगा, बट येस इफ़ यू आर वांटिंग टू बाय तो एटलीस्ट बाय दोज कंपनीज विच आर सेक्टर लीडर्स। तो मेरा मानना यह है कि आपने जो 3 कंपनीज चूज़ करी हैं, मारुति 4 व्हीलर सेगमेंट में लीडर है, हीरो मोटोकॉर्प ऑफ कोर्स 2 व्हीलर दैट इज़ थोड़ा लग्जरी में कम आता है, और सबसे बड़ी मार्केट है हीरो मोटोकॉर्प की इन टर्म्स ऑफ 2 व्हीलर, तो हीरो मोटोकॉर्प इज अगेन अ गुड स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं। थर्ड इज आयशा मोटर्स। आयशा मोटर्स संभव मैं थोड़ा सा प्रेफर कम करता हूँ। आयशा मोटर्स की जगह अगर आप बजाज लेंगे, बजाज ऑटो, दैट इज़ अ फेवरेबल स्टॉक। अगर इन तीनों चारों में से कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो आई विल गिव प्रायोरिटी टू बजाज मोटर्स मोर देन एनी अदर। IFB इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म, IFB इससे अच्छा है आप वोल्टास ले लो, अच्छे खासे रेट और प्राइस पे मिल रहा है। ऊर्जा ग्लोबल में ज़्यादा कवर नहीं करता एंड आई विल अवॉइड इट। सारिका एट दिस टाइम इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन FMCG और NBFC। देखिए सारिका, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, होगा वही जो राम रचि राखा, ठीक है। तो आपको उसमें फोकस करना है जो स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हुए हैं और ब्लू चिप हैं। बात समझ में आ रही है? आपको ये पता नहीं है कि FMCG यहाँ से करेक्ट भी कर सकता है। ओके, यू मे और मे नॉट नो कि FMCG, जैसे आपने देखा HUL वॉज ट्रेडिंग एज 2600, लोगों ने बेचारों ने, किसी ने 2600 पे भी खरीदा है। ओके, तो आपको क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, निफ्टी कितना जाएगा, उसका हमें कुछ पता नहीं है। हमें पता क्या है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और किस लेवल पे हमें बाय करना है। हमें सिर्फ ये जो 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब हमारे लेवल पे आता है हमें थोड़ी बाइंग करनी है। बात समझ में आ रही है आपको? व्हाट आई एम टेलिंग यू। हम लोगों ने बजाज फिनसर्व को 4500 पे खरीदा था थोड़ा सा, बजाज फिनेंस को खरीदा था 2207 पे थोड़ा सा, HDFC लिमिटेड को खरीदा था 1550 पे, HDFC बैंक को खरीदा था 750 पे। तो इसी प्रकार से हम लोग ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा बाय लेवल डिप्स पे बाय करते रहेंगे। एंड उसका क्वेश्चन है आपका, कैश एंड F&O स्टॉक में डिफरेंस ये है, कैश मतलब आपने उसको इंट्राडे किया, MIS किया। F&O स्टॉक्स होते हैं वो जो F&O के लिए लिस्टेड होते हैं। नॉट ऑल स्टॉक्स आर लिस्टेड अंडर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ये डिफरेंस होता है, सभी स्टॉक्स F&O में नहीं होते हैं, बल्कि लेकिन आप सभी स्टॉक्स को कैश में आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस। इज दैट वी कैन नॉट डू इंट्राडे इन कैश स्टॉक? नहीं नहीं नहीं, कैश स्टॉक में तो भाई सारे स्टॉक्स कैश स्टॉक्स ही हैं, लेकिन F&O स्टॉक्स लिमिटेड होते हैं। ऑल कैश स्टॉक्स मे नॉट बी F&O स्टॉक्स, ऑल F&O स्टॉक्स आर येस कैश स्टॉक्स। Dearest Guruji, your view please, whether to hold or sell. I have purchased Ambuja Cement 70 almost 7 to 8 months ago. Ambuja Cement अच्छा स्टॉक है ना, लेकिन अभी रियलिटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इन सब में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। तो जब प्रेशर रहेगा, थोड़ा सेल्स कम होगी, गवर्नमेंट के पैकेजेस भी कम आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अभी पैसे बचे नहीं हैं, क्योंकि वो रिलीफ मेजर में पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है रादर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वो तो होता ही रहेगा। तो ये सारे जो सेगमेंट हैं थोड़ा अंडर परफॉर्म करेंगे। आई विल रिकमेंड यू टू होल्ड। एक्साइड बैटरीज अगेन अ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। तो एक्साइड बैटरी अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करके रखिए, इसमें पोटेंशियल है। ज़्यादा बुलिश मत होइएगा, एक्स्ट्रा एवरेज करने का और बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर होल्डिंग, होल्ड, अदरवाइज फ्रेश बाय मत करिएगा। कल्पेश सर, ट्रेडिंग टर्नओवर में सेबी टर्नओवर चार्ज के अलावा ईयरली कोई और टर्नओवर चार्ज लगता है? देखिए, ट्रेडिंग में जो भी चार्ज लगते हैं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वही चार्जेस है इन ज़रोधा। क्योंकि मैं बाकी का कौन क्या लेता है मेरे को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि मैं जनरली दूसरे ब्रोकर्स का एक्चुअली आई एम नॉट ट्रैकिंग देम मच। ज़रोधा में क्या चार्जेस लगते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि मैं ज़रोधा यूज़ करता हूँ, इसीलिए आप लोग को भी रिकमेंड करता हूँ। और जो लोग ओपन करना चाहते हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ज़रोधा के क्या चार्जेस हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यू कैन ओपन इट एंड चेक इट। कैश मनी सर, आपने 2008 क्रैश में कौन से स्टॉक्स उठाए और उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन आई वाज इन 2008 क्रैश, मैंने अपने स्टॉक्स को 2008 के क्रैश में, स्टार्टिंग के क्रैश में बेच दिया था। फिर आई डिड नॉट बाय एनी स्टॉक टिल 2009, जब तक थोड़ा सा मार्केट चढ़ नहीं गया, बिकॉज आई वॉज वेरी मच अफ्रेड। और इनफैक्ट आई थॉट कि मैं अभी फिर एंटर करूँगा ही नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट वेरी ओल्ड इन दिस मार्केट ऑल्सो, मैं भी बिगिनर ही था। तो आज से 12 साल पुराना इज़ अ लॉन्ग टर्म। तो भाई मैंने कोई स्टॉक्स नहीं खरीदे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो मेरे पास स्टॉक्स थे उनको मैंने सेल कर दिया था, एक्सेप्ट few stocks which included couple of them I exactly don't remember, probably ICICI Bank was there, तो ICICI Bank था और probably one of them was more,
तो बाकी मैंने सारे ही स्टॉक सेल कर दिए थे स्टार्टिंग में ही, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कितनी तेज़ी से मार्केट गिर रहा है. आई डिड नॉट बाय एनी स्टॉक दैट टाइम. निखिल बिजूतकर, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन शिफ्टिंग शेयर्स. इसके लिए वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है गाइज, यू जस्ट रिक्वायर अ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. आपका अकाउंट खुल गया है, यू हैव ओपन अकाउंट इन ज़ेरोधा. आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो सीधे मेरे मेल पे आप मेल करना. आई विल गिव यू द ईमेल आईडी ऑफ RM. मेरा जो RM है उसका आपको आईडी दे दूंगा, मेल आईडी दे दूंगा. आपका सारा काम विदाउट एनी हैसल हो जाएगा. सो जस्ट डोंट वरी अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू खोला है. बाकी अगर आपने कहीं और से खोला है तो यू विल हैव टू बिड फॉर दैट. फिलहाल उसमें DIS भरना होता है और अपने पुराने वाले ब्रोकर को दे देना होता है. वो आपका शेयर ऑटोमेटिकली 2 दिन के अंदर ज़ेरोधा में ट्रांसफर हो जाएगा. जस्ट 2 days, सिंपल प्रोसीजर. सूरज, while searching for stock top or bottom we have to add implied volatility of 4 places and divide by 4. आपका क्वेश्चन मैं समझ गया कि आपका क्वेश्चन ये है कि 3-4 डेटा में से अगर 3 डेटा हैं तो क्या करें. तो भाई 4 डेटा आपको चाहिए. जो 3 डेटा जहाँ मिल रहे हैं उसको आप अवॉइड कर दीजिए, कोई और डेटा लीजिए, कोई और स्ट्राइक प्राइस लीजिए. सर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ज़ेरोधा में कमोडिटी. अच्छा, ये जो लोग सोच रहे होंगे ये क्या क्वेश्चन था, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को लेकर के. तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का वीडियो का लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, यू कैन गो एंड सी दैट. बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जिसमें कि आप मंथली टॉप एंड बॉटम पता कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का. व्हाट विल बी द मंथली टॉप एंड बॉटम ऑफ दैट स्टॉक. इनफैक्ट ईयरली भी पता कर सकते हैं, लेकिन आप इंट्रा डे पता नहीं कर सकते. अल्पांश तरवानी, सर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ज़ेरोधा में कमोडिटी वाला अकाउंट खोलना ज़रूरी है क्या. आपके पास अगर ज़ेरोधा में अकाउंट है, आपको सिर्फ एक टिकट रेज करना होता है, एक मेल करना होता है बेसिकली, और उनको बताना होता है कि मैं कमोडिटी को स्टार्ट कराना चाहता हूँ. तो कमोडिटी आपका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं खोलना होता, उसी अकाउंट में ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो लेकिन उनको इंटीमेट करना होता है बिकॉज दैट इज़ अ सेपरेट ट्रेडिंग ऑल टुगेदर. आपको F&O के लिए भी उनको इंटीमेट करना पड़ता है, आपको कमोडिटी के लिए भी उनको इंटीमेट करना पड़ता है, इक्विटी के लिए ऑफ कोर्स आपने खुलवा ही रखा होगा. तो यू हैव टू रेज अ टिकट टू देम एंड इन्फॉर्म देम. हाय सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए पिवट पॉइंट्स का टाइम फ्रेम एंड इंट्राडे के लिए पिवट पॉइंट्स का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए. भाई स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे का चार्ट आप लगाइए और उसको क्रॉस चेक करिए विथ 3 टाइम. मैंने आपको बताया था 3 टाइम फ्रेम के एनालिसिस से चेक करने का. 1 डे 4 आवर्स बताया था ना, तो 4 आवर्स में भी क्या करके आपको क्रॉस चेक करना है कि कौन सा सही प्राइस है उसको बाय करने का. दैट इज़ ऑल द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. अंकित मित्तल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या करूं सर, प्लीज़ बताइए. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ अ रीजनेबली ओके बैंक, लेकिन आपको मालूम है इसमें बड़े बड़े दिग्गज 25% गिरे हुए हैं. तो जब दिग्गज HDFC बैंक इज़ 20-22% डाउन. कोटक महिंद्रा बैंक जो कि 1800 रुपये ट्रेड कर रहा था इज़ ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 1200 रुपीज़. तो आप समझ सकते हैं 33% डाउन वो भी है. तो भाई 30% तो बड़े बड़े बैंक टूट रखे हैं. तो ये बेचारा छोटा बैंक क्या करेगा, ये तो गिरना ही गिरना है. तो आपको अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो आपको मेंटली मेकअप होना चाहिए कि ये 30-40% तो गिर ही सकता है, और वो गिरा है. तो 50 रुपये इज़ नॉट अ बैड प्राइस. अगर आपने ले रखा है तो होल्ड करिए, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. बड़े बड़े बैंक गिरे हैं तो ये छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक तो गिरने ही गिरने हैं, डोंट वरी. ठाकुर वैष्णो, सर इंट्राडे ट्रेडिंग की सीरीज़ ख़त्म हो गई, नहीं हुई तो कब तक होगी. इंट्राडे सीरीज़ के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनरली मैंने सारे कवर कर दिए, उसके सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके मैंने डाल दी है. यहाँ पर लिंक में आ रहा होगा, आप जा करके इसको देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. और बाकी जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, लाइक इचिमोकू का एक वीडियो रह गया है, कपल ऑफ देम मोर. इसके अलावा दोस्तों F&O का भी काफ़ी सारा डेटा है जो कि अभी बनाना बाकी है. तो वो सीरीज़ में मैं अभी ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ. इंट्राडे इज़ मोर और लेस क्लोज्ड. अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. ओके, जस्ट प्रैक्टिस करिए, यू विल गेट द थिंग्स. Rishabh Jain, dear Wealthful, I had opted only for equity options while opening account. Can I still trade in currency futures and MIs? करेंसी फ्यूचर्स एंड MIs के लिए आपको उसमें सेपरेट you'll have to mail them. आपको एक बार एक टिकट रेस करके उनको मेल करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, देन दे विल एक्टिवेट इट. ओके, F&O के साथ भी ऐसा ही है, आपको इंटीमेट करना पड़ता है एंड दे एक्टिवेट दैट विद इन 2 वर्किंग डे, 2 days ओनली, वर्किंग डेज भी नहीं. आप फ्राइडे को इंटीमेट करो, आपका मंडे को आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं.
हाउ इज़ द प्राइस ऑफ अ शेयर डिटरमाइंड, वाई सम शेयर्स लेस शेयर प्राइस वाइल सम आर वेरी एक्सपेंसिव। अरे उनकी उनकी वैल्यू है, उनकी बुक वैल्यू है, उनका ना उसका प्राइस वो कमांड कर रहा है, उनकी मार्केट वैल्यू है। तो दैट इज़ द थिंग भाई। ये तो क्वेश्चन आई कुड नॉट गेट, आई प्रॉब्ली आर नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। कोई शेयर प्राइस डिटरमाइन होता है उसके प्राइस टू अर्निंग पे, कितनी अर्निंग है उस शेयर की, पर शेयर क्या अर्निंग है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। दैट इज़ हाउ इट इज़ डिसाइडेड एंड डिटरमाइंड। वाई समटाइम्स देर आर सो मेनी सेलर्स स्टिल प्राइसेस गो अप। इसका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सिंपल है कि जहाँ पर सेलर लगे हुए हैं वो क्या प्राइस है। इट्स नॉट द क्यूमुलेटिव टोटल कितने सेलर्स हैं और टोटल कितने बायर्स हैं। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि सेलर किस प्राइस पे लगा हुआ है। जिस प्राइस पे बायर खड़ा है हो सकता है उस प्राइस पे सेलर ना हो, उसके ऊपर हो, तो प्राइस नीचे जाएगा ही नहीं। प्राइस नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि भाई सेलर इस प्राइस पे बेचना ही नहीं चाहता है, सेलर इस प्राइस पे बेचना चाहता है। ऑल्दो सेलर ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर ना सेलिंग इस प्राइस पे होगी नहीं, तो प्राइस नीचे गिरेगा ही नहीं। ऑल्दो सेलर के नंबर ज़्यादा हैं लेकिन प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। एनएफओ में कैसे ट्रेड करूं और किस तरह से ज़ेरोधा में एक वीडियो डालो। ज़ेरोधा में वीडियो क्या, उसमें आपको सिर्फ पहले तो एनएफओ इज़ व्हाट, एनएफओ इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देखिए उसमें कैसे ट्रेड करना है। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ऑप्शंस में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसमें जब तक आप क्लियर नहीं हैं तब तक उसमें अवॉइड करिए। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मैं उसके धीरे धीरे करके उसकी सीरीज़ बना रहा हूँ। जब वो बन जाएगी उसके बाद आई विल ट्राई टू रिकमेंड यू ऑल्सो। और उसके बाद दोस्तों 3 लाख जो मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाले हैं, काफ़ी सारे पर्क्स को मैं इंक्रीज करने वाला हूं सभी मेंबर्स के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ डू नॉट मिस दैट इवेंट। और उसमें मैं कई सारे गुडीज़ आने वाले हैं फॉर ऑल दी सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो कल के दिन के पहले एजुकेशनल वीडियो में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस के क्वेश्चंस को ज़्यादा पिकअप करता हूँ बिकॉज ऑफ उसमें क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस अगर क्वेश्चन क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ आस्क इन दी टुमारोज वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।